सबको जय मसीह की। आज भी और डिलीवरेड सेशन में जुड़े हुए सबों को स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर प्रद्युम्न प्रधान। आज भी हम स्पिरिचुअल फोकस के ऊपर हम नज़र डालेंगे। आइए एक बार प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हमारे मूल्यवान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपके महान नाम की। हमें परमेश्वर आज भी अनुग्रह दिया है कि हम तेरे चरणों में आके वचन को सुन के हमारे मन को आवश्यक जो वचन है हमारे दिल में परमेश्वर कौन सा मन देना चाहते हैं उसी की चर्चा करके परमेश्वर हमारे दिलों में तो आशीष देना चाहता है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रकार सुंदर समय हमें देने के लिए। अभी दुखद परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा मनों को परमेश्वर वचनों के द्वारा खुशी से भर देता है। इसलिए भले ही हम ऑफलाइन मिल नहीं पा रहे हैं, परंतु ऑनलाइन के माध्यम से भी हम परमेश्वर का वचन को सुन पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं। अनेक लोगों का दिलों में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा तो आशीष भी दे रहा है। हमारे दिलों को भी परमेश्वर के साथ समय बिताने का समय दे रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये सत्र को शुरू से लेकर अंत तक तू ही प्रभुता कर, तू ही अगुवाई कर। सारे महिमा आदर आपको देकर हमारे उद्धारकर्ता नासरी प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए आज का वचन पढ़ के हम शुरू करेंगे। आज हम बाइबल देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार का 7 अध्याय। अगर आप खोल लिए हैं तो मत्ती लिखित 7 अध्याय उसका 24 वचन से हम पढ़ेंगे। 24 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। आज हम इन 4 वचनों को पढ़े हैं, तो इन वचनों के द्वारा देखेंगे परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। इन 4 वचनों में 2 प्रकार विषयों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करना चाहता है। तो ये बहुत ही मशहूर कहानी है, मशहूर वचन है कि बालू के ऊपर एक जन घर बनाया था, एक जन चट्टान के ऊपर घर बनाया था। तो अगर हम इन वचनों को देख रहे हैं तो ये बहुत मशहूर है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि हम ये वचनों को जानते हैं। कल भी मैंने बताया था कि हम ऐसे जानना और हमारा मन वो वचन के समान बनना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी हम वचनों को बोलते भी हैं परंतु हमारे दिल में वो समान मन है कि नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए आज भी इस वचनों के द्वारा हम देखेंगे तो उसमें हमारा मन को भी जान सकते हैं कि सच में आज मेरा मन इस वचन के समान है या मैं सोचता हूँ कि समान है पर नहीं है करके। साउंड कम आ रहा है क्या सबको? ठीक लग रहा है? ओके, थैंक यू। किसी ने लिखे कि साउंड कम आ रहे हैं। ओके, तो अगर साउंड कम लग रहा है तो अपना डिवाइस का साउंड थोड़ा बढ़ा के देखिए। और जब हम इस वचनों को देख रहे हैं, यहाँ पे 2 घरों के बारे में बाइबल कह रहा है। तो 2 घर के बारे में अगर हम देखते हैं, एक घर बालू के ऊपर बनाया हुआ है, एक घर चट्टान के ऊपर बनाया हुआ है। और दोनों के घरों को 2 घरों को मेघ वर्षा, 2 घरों में बाढ़ें आई, आंधियां चली और 2 घरों को टकराई भी। लेकिन आप देखते हैं ना 27 वचन में एक घर है जो सत्यानाश हो गया, लेकिन 25 वचन में एक घर है जो नहीं गिरा। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हमें इसमें नजर डालना होगा कि हम हमारा फोकस कहां पे रखे हैं, स्पिरिचुअल फोकस हमारा कहां है। तो जब इस वचन को हम देख रहे हैं, यह वचन क्या कह रहा है, यहाँ पे बाहर कैसे वो घर बना है उसकी बात नहीं कर रहा है, बल्कि
उसका नींव, जो अनदेखी पार्ट है, जो देख नहीं सकते हैं, वो भाग कितना मजबूत है। हम घर का ऊपर हम देख सकते हैं दीवार कैसा है, छत कैसा है, रंग कैसे हैं, है ना, उसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसका नींव जो है वो नहीं दिखता है। तो वो जो नींव नहीं दिखता है वो भाग कैसा है। तो जिस घर का नींव बालू के ऊपर बसा था वो घर गिर के सत्यानाश हो गया, लेकिन जो घर चट्टान के ऊपर बसा था वो घर नहीं गिरा बोल के बाइबल कह रहा है। हम जब इसमें पढ़ते हैं एक तरफ ऐसा नहीं लगता है कि ये घर के बारे में बात हो रहा है। मैं भी जब ये वचनों को पहली 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 6 बार पढ़ा, तब भी मुझे ये लग रहा था कि ये घर के बारे में ही लिखा है। लेकिन जब धीरे धीरे और बाइबल पढ़ते गए तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे शुरू से जब देखेंगे यहाँ पे ये घर की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे घर बनाने वाला की बात हो रहा है। इसका मतलब ये घर का नमूना हमारे साथ जुड़ा हुआ कहानी है, हमारी मन की, हमारे आत्मिक जीवन की ये बात है। इसलिए जैसा यीशु ने कहा था कि इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है, यहाँ पे वो वचन आ रहा है कि जो मेरी बात सुनकर मानता है, तो यह एक मनुष्य की बात किया जा रहा है। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा, उसके समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ठीक है, यहां पे उस मनुष्य की बात किया जा रहा है। फिर 26 में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो यहां दो मनुष्य की बात हो रहा है, दो घर बनाने वालों की बात हो रहा है। एक का घर जो चट्टान के ऊपर है और एक का घर है जो बालू के ऊपर है। आपका घर किसके ऊपर है? अभी सवाल ही है। ओके, अगर इस प्रकार पूछूंगा तो बहुत कंफ्यूजन है। तो आप किसने चट्टान के ऊपर घर बनाए हैं और किसने बालू के ऊपर घर बनाए हैं? अगर चट्टान के ऊपर घर बनाए हैं तो हाथ उठाइए, अगर बालू के ऊपर घर बनाए हैं तो हाथ उठाइए। अभी बालू के ऊपर जो घर बनाए हैं वो हाथ उठाए। 2 जन उठाए हैं, बालू के ऊपर हम घर बनाए हैं। और चट्टान के ऊपर जो घर बनाए हैं वो हाथ उठाए। अच्छा, यहाँ जूम में 1 2 3 4 5 6 और पीछे 7 8 9 लोग हाथ उठाए हैं। ओके, और बाकी लोग जो चट्टान के ऊपर नहीं बालू के ऊपर घर बनाए हैं बोल रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, ये आप देखिए, शुरू से मैं बोला कि यहाँ घर बनाने वाले की कहानी है, ठीक है, घर की कहानी नहीं है। तो घर बनाने वाला है, ठीक है। एक दिन एक आदमी ये वचन को सुन के घर बनाने के लिए गया। कोई मूर्ख आदमी वो चट्टान के ऊपर घर नहीं बनाएगा, है ना। तो मूर्ख आदमी था तो वो क्या किया, बालू के ऊपर घर बनाया। जब बालू के ऊपर घर बनाया था, क्योंकि वो यीशु का वचन सुनता नहीं है ना, मानता भी नहीं है, सुना लेकिन वो जाके कहां पे घर बनाया, बालू के ऊपर घर बनाया। आंधियां आया, मेहे बरसा, उस घर को धक्का मारा, टूट गया कि नहीं, टूट गया। फिर जाके सोचा नहीं नहीं इस बार ना टूट गया, लेकिन अगले बार नहीं टूटेगा। फिर से बालू के ऊपर घर बनाया, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूट गया। फिर से वो घर जाके घर बनाया, बालू के ऊपर घर बनाया, फिर टूट गया। एक दिन उसको एहसास हुआ, मैं बालू के ऊपर घर बना रहा हूं इसलिए टूट गया, अभी से ना मैं चट्टान के ऊपर घर बनाऊंगा। गया, वो गया, चट्टान को ढूंढा, वो घर बनाया और वो टूट गया। कैसे पास्टर, ये चट्टान के ऊपर घर बनाया फिर कैसे टूट गया? ये मैं भी सोच रहा था कि ये गलत बात है, चट्टान के ऊपर घर बनाने गया, ये बालू के ऊपर इतना दिन घर बनाया था, टूट गया। अभी फिर नहीं नहीं नहीं, अभी मैं चट्टान के ऊपर घर बनाऊंगा बोल के हो गया और घर बनाया, फिर वो टूट गया। मुझे भी ये लगा कि जब ऐसा करने से ये थोड़ा अलग लग रहा है ये, लेकिन टूटा कैसे? कोई बता सकते हैं क्यों टूटा हो? ये 3 4 बार बालू के ऊपर घर बनाया था, टूट गया, लेकिन अगले बार जाके चट्टान के ऊपर घर बनाया, वो भी टूट गया। कोई बता सकते हैं क्यों? देखिए, माइक नहीं खुल रहा है क्या?
ओके, खुलिए, खुल गया, बताइए। उसका नींव मजबूत नहीं बनाया था। वो चट्टान के ऊपर बना ना, चट्टान के ऊपर बना। आप बोल रहे हैं उसका नींव मजबूत नहीं बनाया था, लेकिन मेरा कहानी नहीं सुन रहे हैं आप। वो चट्टान के ऊपर बना है। हाँ, सही है पास्टर जी, ठीक बोल रहे। चट्टान के ऊपर बना है तो खोदते कहाँ बनेगा वो। तो टूटा, लेकिन क्यों? देखिए यहाँ पे की वर्ड आप कहाँ पे पाएंगे। मैं इसलिए शुरू से क्या बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल फोकस को आज यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं कि इसमें हम जब भी हम देख रहे हैं क्या होता है, क्योंकि लंबे समय से हमारा आदी हो चुके हैं कि हम अपने से जीने के लिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए बाइबल में आप जब पढ़ेंगे ना, कोई भी एंगल में आप पढ़िए एक ही स्टोरी पाएंगे। उत्पत्ति खोलिए वही कहानी है, प्रकाशित वाक्य खुले वही कहानी है, उत्पत्ति 7 अध्याय खुले वही कहानी है, 3 अध्याय खुले वही कहानी है। हर जगह आप एक ही चीज को पाएंगे, लेकिन भिन्न 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 दिशा में उसको वर्णन किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो मैं इस बात को गहराई से सोचा कि एक ही बात को इतना इधर उधर इधर एंगल में क्यों बनाया गया है। और तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हम बचपना से हमारा ये आदी हो गए हैं कि हम अपने ही अनुभव को, अपने ही विचारों को लेकर हम बात करें। इसलिए परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं कि हम स्पष्ट रूप से दिखा दिए हैं कि एक्चुअली बात यह है कि जब हम वचन को सुनने के बावजूद हमारे बात को बोलने लगते हैं, तो परमेश्वर भी उसी प्रकार उस वचन को स्थापन करने के लिए, वो शैतान का दुनिया को दिखाने के लिए उस प्रकार वहां वचनों को दिए। थोड़ा सेंटेंस सजाया हुआ नहीं है शायद, इसलिए समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा। मैं उसको आसान तरीके से बताना चाहूंगा। आप अगर बाइबल में देखेंगे, बाइबल में परमेश्वर का एक इच्छा है कि नहीं है? हाँ हाँ पास्टर, मैं थोड़ा बताऊंगा कि क्या आप यहाँ बताएंगे? बता रहे हैं क्या बताएंगे अभी? वो परमेश्वर का चट्टान के इच्छा बारे में बताएंगे तो बता रहे बताइए। हैं वाली के परमेश्वर का इच्छा क्या है, जो बताएंगे क्या? चट्टान के बारे में बता रहे, तो जो अपना मन से ना, जो तो चट्टान के बारे भी बना रहा है और बाली के बारे भी बना रहा है। अपना मन से परमेश्वर वचन को फेंक के अपना मन से बना रहा है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। ओके 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 ओके, आप लोग अपना समझ के हिसाब से सही से जवाब दिए, बहुत धन्यवाद। आज भी इसीलिए हम बाइबल में नजर डालेंगे, है ना। कोई गलत जवाब नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारा वो अपना मत है, अपना विचार है। तो बाइबल में आज अभी देखेंगे कि क्यों ऐसा है बाइबल में कि इंसान जो घर बनाया वो टूट गया, वो जाके चट्टान में भी बनाया तो टूटा। अभी एक सिस्टर बता रहे हैं कि वो अपने मन से बनाया है, इसलिए नहीं आता। चलिए उसी बात को अभी हम बाइबल में देखेंगे। पहली बात यह है कि परमेश्वर बाइबल में अपना इच्छा को रखें। जब हम परमेश्वर का इच्छा को ढूंढेंगे बाइबल में क्या है वो, कोई बता सकते हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में कहां लिखा है? एग्जैक्टली लिखा है, ये परमेश्वर का इच्छा है। यीशु मसीह ने कहा था, मैं आपको दिखाता हूं, यूहन्ना 6 अध्याय अगर आप खोलेंगे, ठीक है, खोल लिए हैं सब कोई? यूहन्ना 6 अध्याय का यहाँ पे 38 वचन। यीशु मसीह यहाँ पे जो प्रचार कर रहे थे, उसने क्या कहा था? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। स्वर्ग से उतरा हुआ एक ही था, वो यीशु मसीह। क्यों उतरे थे? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए वो उतरे थे करके बाइबल कह रहा है। सही है, ऐसा लिखा है ना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए अगर इस उतरे थे, अगर वो इस इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो वो धरती को छोड़कर स्वर्ग को जा भी नहीं सकते हैं, कि नहीं? ओके, तो जब यीशु मसीह स्वर्ग से उतरे थे परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए, अगर वो इच्छा पूरी नहीं किए तो स्वर्ग कैसे गए? बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, अभी इंतजार कर रहा है कि सबको अपने बस में कर ले करके। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या था, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अभी स्वर्गीय पिता जो यीशु को भेजे हैं, उसका इच्छा क्या है
कि यीशु मसीह किसी एक को भी ना खोए, और उसमें से जिसको परमेश्वर दिए हैं उसको एक भी ना खोए, और अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाओ। अंतिम दिन उसको जिला उठाने का मतलब क्या है? बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे कोरिन्थी पुस्तक में, अंतिम दिन जिला उठे जाने का मतलब वो उद्धार है। जब इंसान पाप से, इस शरीर से उद्धार पाके स्वर्ग में जाएगा, वो उद्धार। तो इसलिए यहां भी आप जब पढ़ रहे हैं तो ये उद्धार की ही बात हो रहा है। फिर अगर 40 पद अगर पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है। अब यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर का इच्छा क्या है? जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहां पे परमेश्वर का इच्छा है। तो ये परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है तो क्या करना है? कि यहां पे देखिएगा, वो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे। यहां करने का कुछ नहीं, पुत्र को देखना है और उसको विश्वास करना, वो अनंत जीवन पाएगा। तो पुत्र को देखेंगे कहां, देखेंगे कैसे, और विश्वास करेंगे कैसे? और परमेश्वर का इच्छा पूरा हो रहा है कैसे? यहां पर देखिए, बाइबल में मैं बीते दिन में बताया था मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन को, आपको याद होगा। मत्ती 1 अध्याय का 21 वचन में यीशु मसीह जगत पे आने का इच्छा को लिखा हुआ है। वो क्यों यीशु मसीह जगत पे आया था? बाइबल कहता है कि वो पुत्र जनेगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां भी उद्धार के बारे में परमेश्वर का इच्छा है। तो उद्धार कौन करेगा? यीशु मसीह। और उद्धार पाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? आज्ञा को मानना चाहिए, उपवास प्रार्थना करना चाहिए, पापों को अंगीकार करना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर यहां यीशु उद्धार करेगा, इसका मतलब क्या है? मैं लंबे समय से ऐसे ही शिक्षा पाया था। इसलिए क्या होता था, मैं बाहरी रूप को बस देख रहा था और बाहरी रूप को सजा के अच्छे से बाइबल पढ़ूं, अच्छे से दान दूं, अच्छे से ये करूं करके कोशिश कर रहा था। लेकिन साल भर ऐसा कर करके कोशिश कर करके भी मेरे दिल में पाप का समाधान नहीं हो रहा था। लेकिन 2007 साल में जब मैं सुसमाचार का वचन को सुन रहा था, वो संगति के दौरान इन वचनों को जब मैं देखा, ये वचन पहले भी पढ़ा था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं दिख रहा था। मैं बस ऐसा अक्षरों को तो पढ़ रहा था, है ना, जैसा आप कहते हैं ना, सफेद कागज है उसमें काला अक्षर है, बस वही पढ़ रहा था मैं। लेकिन इसमें परमेश्वर का मन जो इच्छा क्या है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं हो रहा था। इसलिए क्या हो रहा था, मेरे दिल में इस वचनों में जो उजाला है वो कभी नहीं आ रहा था। यहां बाइबल कहता है कि यीशु उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु आया था और वही पूरा करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें हमारा मन खोल के जब यीशु का वो वचनों को हम ग्रहण करेंगे, हमारा मन और परमेश्वर का मन एक हो जाएगा, तो समाधान है कि नहीं? बाइबल में इसका भेद लिखा हुआ है। परमेश्वर साउल को हटा दिया और दाऊद को स्थापन किया, और उसके विषय में परमेश्वर ने क्या गवाही दिया? मेरे मन के मत के अनुसार समान व्यक्ति बोल के गवाही दे रहे हैं दाऊद को। अगर हम देखेंगे नैतिक जीवन ना, साउल का नैतिक जीवन बहुत अच्छा है। वो किसी औरत को व्यभिचार नहीं किया है ना, दूसरी स्त्री को उठाया नहीं है साउल। लेकिन दाऊद ने व्यभिचार किया था, है कि नहीं? उल्टा उसका पति को मरवा भी डाला था। अगर हम उनका अपराधों को देखेंगे ना, दाऊद का ज्यादा अपराध दिखेंगे आपको। लेकिन उसको विश्वासी के रूप में परमेश्वर गिनती क्यों किए जानते हैं? क्योंकि उसका जो फोकस है ना, आत्मिक दृष्टि जो है बहुत स्पष्ट था। परमेश्वर जैसा देख रहे हैं वैसा देख रहा था। इसे हमेशा परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर को पूछ रहा था, परमेश्वर का वचन के अनुसार वो ग्रहण करके चल रहा था। अपने को कैसा सही दिख रहा है वो बातों को नहीं ध्यान दे रहा था। परमेश्वर को पूछ के परमेश्वर का मन के अनुसार वो समान मन रख के जिया। इसलिए परमेश्वर उसके बारे में गवाही दिया कि मेरे मन के मत के अनुसार समान व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर उसका व्यवहार को नहीं देखे बल्कि उसका विश्वास को देख रहे हैं। वो विश्वास क्या है मालूम है? मैं आपको ये यहां पे बताता हूं कि परमेश्वर ने यीशु को भेजा था वो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करे। वो परमेश्वर का उद्देश्य और इच्छा क्या है बाइबल में? उद्धार। उद्धार पाने के लिए इंसान को क्या करना है? सुसमाचार को आमीन करके जब ग्रहण करते हैं हम, हाँ समान है, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है करके जब हम ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का इच्छा हमारे दिल में पूरा हो रहा है। क्योंकि उद्धार का काम यीशु पूरा किया है।
देखिए यीशु मसीह, मैं पहले से अभी जैसा कह रहा था थोड़ी देर पहले कि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार पे आया था, और वो इच्छा को पूरा किए बिना वो स्वर्ग नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। लेकिन यीशु स्वर्ग गया है कि नहीं गया है? निश्चित रूप से वो स्वर्ग गया। इसका मतलब वो परमेश्वर का इच्छा पूरा किया है कि नहीं किया है? किया है। अवश्य यीशु मसीह मरने से पहले पूरा हुआ कहकर प्राण त्याग दिया है ना, तो वहां पे ही परमेश्वर की इच्छा पूरा हुआ है। अभी देखिए परमेश्वर के सामने यीशु जो इच्छा को पूरा करने के लिए आया था वो पूरा हो चुका है। बाकी स्वर्ग में जो पूरा हुआ है, बाकी वो हमारे दिल में पूरा होना चाहिए। हमारे दिल में वो इच्छा कैसे पूरी होगा जानते हैं? जब हम उसको विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। हाँ, जब यीशु मसीह स्वर्ग में पूरा किया है तो मेरे लिए भी हो गया है। जब हम उसको अपने लिए भी ऐसे ही ग्रहण करते हैं, वो तो मेरे दिल में भी वो पूरा हो जाता है। यह है स्वर्गीय पिता का इच्छा को पूरा करना, यह है यीशु मसीह दिए हुए वचनों को मानना। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को अलग तरीके से सिखाकर हमें कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना है करके सिखाते हैं। मैं भी ऐसा सीख रहा था, मैं भी ऐसा जी रहा था 2007 साल तक। तब तक मेरा दिल में एक परिश्रम था कि मैं बाइबल पढ़ूंगा तो और थोड़ा अच्छे से करूंगा तो होगा, और थोड़ा अच्छे से करूंगा तो होगा, मैं थोड़ा उपवास प्रार्थना करूंगा तो होगा। इस प्रकार करके मैं बहुत दिल में दृढ़ निष्पत्ति लेकर मैं कोशिश कर रहा था। वो कौन सा घर है जानते हैं? बालू के ऊपर घर। मेरे निर्णय पे वो बन रहा था, है ना। मैं परिश्रम किया इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन एक दिन मैं किसी का प्रार्थना सुनूंगा, वो प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा को दे और तेरे पवित्र आत्मा से सहायता करके मैं पाप को जीत सकूं, है ना। पापी को पवित्र आत्मा मिलेगा क्या? और पापी अगर बुलाया गया पवित्र आत्मा आ जा 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 तो आ जाएगा क्या? मैं जो चर्चेस में जाता था उन चर्चेस में ऐसा प्रार्थना करते थे, मालूम है, हे पवित्र आत्मा करो हम पाप क्षमा, इस टाइप का। तो हम भी वो गीत गाते थे, हमारा पाप को माफ कर दो पवित्र आत्मा, आ जा हमारे दिल में। ऐसा बुलाने से आएंगे क्या? हाँ, नहीं ना। आप भी जानते हैं मैं किसके घर में जा सकता हूं, तो पवित्र आत्मा नहीं जानता है मैं किसके दिल में जा सकता हूं। जिस दिल में पाप है पवित्र आत्मा जाना चाहकर भी नहीं जा सकता ना। तो पहले क्या है? इसलिए उद्धार है, उद्धार। लेकिन उद्धार के बारे में इतना शैतान छोटा बना दिया है कि लोगों का दिलों में वो पवित्र आत्मा का दान, मुझे अन्य भाषा मिल गया, डुबन मिल गया, 3 बार 4 बार डुबन लेते हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, उपवास प्रार्थना करते हैं, 40 दिन का प्रार्थना में दर्शन देखा वगैरह वगैरह सारे बातें भी होकर दिल में पाप है। ये परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किया है। क्योंकि आप देखेंगे ना, यहां में जैसा अभी यूहन्ना का जो आज पढ़े हैं 6 अध्याय का 38, 39 और 40, उसमें जब हम देख रहे हैं परमेश्वर का इच्छा हमारा उद्धार है और हम यीशु मसीह को विश्वास करें, यीशु मसीह को देखें कि यीशु क्या किया है और उस पर हम विश्वास किए। हम यीशु मसीह को कहां देख रहे हैं? बाइबल के वचनों में देख रहे हैं, क्योंकि यह वचन ही यीशु मसीहा है। और जब हम यीशु मसीह का वचनों को देखते हैं, यीशु को देखते हैं, बाइबल ये प्रमाण दे रहा है, यीशु ये कह रहे हैं, यीशु ने कर दिया है, आमीन करके हम जब ग्रहण करते हैं, ये परमेश्वर का इच्छा पूरा हुआ है। और जब हम वो वचनों को विश्वास करते हैं, हमारे दिल में अवश्य परमेश्वर का इच्छा भी पूरी होती है। और बाइबल में अगर आप देखेंगे और एक जगह सही रूप से एग्जैक्टली परमेश्वर की इच्छा क्या है लिखा हुआ है। आप जानते हैं क्या? प्रेरित पौलुस एक चिट्ठी में लिखते हैं, यहां देख सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय उसका तीसरा अध्याय में आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहां परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तो जब परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बनने का, तो यह इच्छा कौन पूरा करेगा? हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे तो यीशु की आने की क्या जरूरत था? यीशु कहता है कि देख तेरा इच्छा पूरी करने के लिए मैं आया। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है। यह वचन साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि यीशु वो इच्छा को पूरा किया है। अगर आप उस इच्छा को पूरा किया हुआ चीज को आप ग्रहण कर लिए हैं तो आपका हो गया। मैं बीते दिन बताया था कि ये मोबाइल मुझे एक पास्टर ने गिफ्ट किए। मेरा मोबाइल, पुराना मोबाइल, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उसमें चार्जिंग का। हमारा ऑनलाइन
प्रोग्राम में समस्या हो रही थी तो मुझे मोबाइल को गिफ्ट किए। मैं जिस दिन वो मोबाइल को लाया दुकान से, सीधा वो सिम कार्ड चेंज किया पुराना मोबाइल से इसमें, और बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप चला रहा हूं। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है मालूम है? ये कंपनी जो बनाया है ना, वो परफेक्टली बनाया है, मैं उसको लाके सीधा इस्तेमाल कर रहा हूं। ग्रहण कर लिया, पैसा एक्चुअली मेरे लिए कोई दे दिए, मैं उसको सेंत मेंत पाया, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं किया, है कि नहीं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार चार्ज होता है तो 2 दिन जाता है। फोन करो, यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब में है ना हमारे सरमन आते हैं, उसको देखता हूं, जूम चलाता हूं, लेकिन चलता है तो बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत थैंकफुल यूज कर रहा हूं इसको, कुछ नहीं किया हूं मैं। और लाने के बाद उसको फिर मैं, अरे कुछ तो गड़बड़ होगा, इसको थोड़ा खोलो कहीं पे, है ना, खोलेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसका बैटरी, मदरबोर्ड, स्क्रीन सब एक जगह सटा हुआ है ना, पूरा सब नष्ट हो जाएगा अगर उसको फिर बनाने की चाहोगे तो। वो परफेक्टली बना हुआ है तो आप लाओ, इस्तेमाल करो ना। तो आपको क्या लगता है, यीशु मसीह जो उद्धार का काम किया है वो परफेक्टली काम नहीं हुआ है, जो हमें उसको लिए फिर पेच पकाना पड़ेगा क्या? हमें और कुछ करना पड़ेगा क्या? तो फिर तो ये यीशु की कामों को तुच्छ मानने की बात होगी। लेकिन मेरे प्रिय, यीशु मसीह जो काम किए हैं वो सिद्ध काम है। जब हम इन वचनों को देखेंगे, इस काम को देखेंगे, आप जान पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतान के दास हैं, शैतान के दूत हैं। वो कोई पास्टर नहीं है, भाई लोग भी हो सकते हैं, प्रचारक भी हो सकते हैं, पास्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, साधारण इंसान भी हो सकता है। जो कोई भी इस उद्धार की बातों में यीशु की कामों को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता है और यीशु के कामों को महिमान्वित नहीं करता है, वो शैतान है, वो शैतान का दास, वो भरमाने वाला है। उनके बारे में यीशु मसीह मत्ती 7 अध्याय में चेतावनी दिए हैं कि उनको तुम पहचानो बोल के, क्योंकि इन लोगों का पहचानना बहुत आसान है, लेकिन वहां पे थोड़ा उनको वचनों के द्वारा आपको जानना चाहिए। कैसे है? यहां पे लिखा है कि आप अगर देखेंगे मत्ती 7 का 15 में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। समझ रहे हैं? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ऐसा लिखा। मतलब यहां पे भेड़ से क्या जन्मेगा? भेड़ जन्मेगा। भेड़िया से भेड़िया जन्मेगा। बाहरी रूप से वो भेड़िया के रूप नहीं दिखा रहा है, भेड़ का रूप दिखा भी रहा है ना। जब उसका बच्चा जन्म होगा आप जान लोगे, उसका फल से तुम पहचान लोगे कि ये कौन है, भेड़िया है। लेकिन वो भेड़ की तरह आया था। बाइबल में भेड़ मतलब सच्चा नए सिरे से जन्म हुए मसीही भेड़ कहलाते हैं। भेड़िया मतलब शैतान का दूत लोग हैं, जो बाइबल को पकड़ते हैं, अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन अंदर यीशु मसीह का यह महान उद्धार जो सिद्ध रूप से यीशु मसीह पूरा किए हैं उसको इनकार करेंगे। वो लोग क्या करेंगे? यीशु के कामों को इनकार करके मनुष्य के कामों को स्थापन कराते हैं। क्योंकि मैं आपको सरलता से कहना चाहता हूं, इसलिए आप इनको पहचानने का बहुत सिंपल फर्क ये है। इसलिए क्या होता है, उनसे वचन सुन के अनेक लोग क्या होंगे, यीशु का नाम लेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, यीशु के नाम से प्रचार भी कर सकते हैं, यीशु के नाम से आश्चर्य कर्म भी कर सकते हैं, जैसा आगे को लिखा हुआ है 22-23 में, है ना। परंतु अंतिम दिनों में परमेश्वर उनको कहेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। क्यों जानते हैं? उनके अंदर पाप है। वो फिर भी वो प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बोल के। मैं इस प्रकार झूठी शिक्षा में, इस प्रकार गलतफहमी में लंबे सालों से जिया था, लेकिन सत्य को जानने के बाद, परमेश्वर का अनुग्रह से मेरी आंखें खुल जाने के बाद मैं देखा कि ये लोग यीशु का ही काम को इनकार कर रहे हैं। तो क्या मतलब है? मनुष्य का काम नहीं है बाइबल में, मेरे प्रिय, मनुष्य का काम नहीं है। अगले सत्र में मैं भी दिखाऊंगा कि कहां पे क्यों मनुष्य का काम नहीं है बाइबल में। हम धीरे धीरे जब इसको अध्ययन करते जाएंगे तो स्पिरिचुअल फोकस आपका एकदम सही होना चाहिए कि वचनों के द्वारा आप परखें। यहां बाहरी रूप से आप मत देखो कि हाँ वो भी तो बाइबल पकड़ाना, वो भी तो प्रचारक है, हाँ ये भी प्रचार करता है, इसलिए लोग भटक जाते हैं इधर उधर, है ना।
जो उनको अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, जो सिर्फ आशीष 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 बोलेंगे, उनको वो प्रिय जानेंगे। लेकिन अगर कोई उनका आत्मिक जीवन को लेकर थोड़ा सा छुएगा ना, तो उनको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे आत्मा प्रभु की दृष्टि में आज कैसा है वो जानना, और वो एकदम वचन के सामने पक्का हो जाना जरूरी नहीं है क्या? इस प्रकार धोखे के साथ वो चलाए चलते हैं। इसलिए आपके दिल में भी आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचनों के जरिए जांचें, परखें, हर आत्मा को विश्वास ना करें। सच्चा प्रभु का दास परमेश्वर का ज्ञान से बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। इसी गवाही के द्वारा आप लोगों को परखें। और वचनों को जब सुनते हैं, आजकल यूट्यूब फेसबुक में अनेक सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि ये भी प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार किया। क्या अच्छा प्रचार किया? उस वचन के द्वारा तुम्हारे दिल को क्या परिवर्तन आया है, उसका दिल के द्वारा तुम्हारे दिल में क्या बदलाव आया है। हाँ, मैं पहले नशा कर रहा था, छोड़ दिया, इसलिए तू अभी भी पापी है कि नहीं है? तू कह सकता है क्या यीशु मसीह के समान पवित्र है? नहीं कह सकता ना। इसका मतलब कोई बदलाव नहीं आया है। बाइबल में सच्चा बदलाव है। अगर सचमुच में आप यहां परमेश्वर का इच्छा को कैसे पूरा करना है वो जानते हैं और यीशु मसीह को देखे हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके दिल में समान वो उद्धार स्थापित होता है। उसी के द्वारा आपके दिल में भी ये सच्चा वचन का आशीष से आप आशीषित होंगे और आपका सच्चा उद्धार के द्वारा स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन सकते हैं। वही फर्क है मेरा घर और चट्टान के ऊपर घर। चट्टान के ऊपर घर कोई मूर्ख आदमी नहीं बनाएगा, जान लीजिए, समझ लें। चट्टान के ऊपर घर बनाने वाला यीशु मसीह है। वो उद्धार का काम पूरा कर चुका है। आपको चट्टान के ऊपर घर बनाने की जरूरत नहीं है। चट्टान के ऊपर घर यीशु बना चुका है। आप उसके अंदर प्रवेश कर लीजिए। यानी कि आपको उद्धार पाने के लिए मुझे अभी इस वचन के द्वारा मन फिराना चाहिए, ये वचन के द्वारा मुझे विश्वास करना चाहिए, ये वचन के द्वारा मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। ये सब घर है जो आप सोचते हैं कि मैं चट्टान के ऊपर घर बना रहा हूं, लेकिन आप बना रहे हैं ना, वो घर बालू के ऊपर घर है। हम बना रहे हैं वो बालू के ऊपर घर है, वो टूटेगा है। लेकिन यीशु मसीह जो उद्धार का काम पूरा किए हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए हैं, उसको जब आप विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, आप उस चट्टान के ऊपर घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आगे के दिनों में भी हम इसको चर्चा करेंगे। आज तक मैं इतना बताऊंगा कि यीशु मसीह चट्टान के ऊपर घर बना चुके हैं, उसमें आप प्रवेश कर लीजिए, उस पर विश्वास कर लीजिए, उतना ही काफी है। मैं आशा करता हूं सच में आप अपने खुद का घर बनाने की कोशिश ना करके यीशु का घर में प्रवेश करेंगे, यीशु का उद्धार को विश्वास करेंगे। अपने कर्मों पे नहीं, या मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ, मुझे विश्वास करना चाहिए। अगर अभी भी ऐसे हालत में है, आप विश्वास नहीं कर रहे, समझ रहे? विश्वास जो है, सुनते ही वो वचन आपके दिल में विश्वास उत्पन्न करेगा। आपको विश्वास करने की कोशिश करूंगा, हाँ मैं विश्वास करूंगा, ऐसा नहीं होता है। स्वाभाविक रूप से वो विश्वास बनेगा, क्योंकि सुनना जब मसीह का वचन से होता है तो वो विश्वास बन ही जाता है। और जब आपके दिल में विश्वास आ जाता है, वो विश्वास से उद्धार आप पाते हैं। यही है आत्मिक जीवन का भेद है। आत्मिक जीवन जीने के लिए भी वैसे ही विश्वास से ही होता है। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर कल भी इसी समय स्पिरिचुअल फोकस के शीर्षक पर ही मिलेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे मूल्यवान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपके महान नाम की। परमेश्वर, आज भी हमें ये स्पिरिचुअल फोकस के ऊपर, आत्मिक जो दृष्टि है परमेश्वर, उसके ऊपर आज भी वचन सुनने का अवसर दिया। मत्ती 7 अध्याय का जब हम वचनों को देख रहे थे, वहां पे यीशु मसीह दिखाएं कि चट्टान के ऊपर घर बनाने वाला और बालू के ऊपर घर बनाने वालों में अंतर क्या है। और परमेश्वर, मूर्ख आदमी हमेशा और सोचकर भी चट्टान के ऊपर घर बनाऊंगा, ऐसा सोचकर भी वो बालू के ऊपर ही घर बनाएगा। इसलिए परमेश्वर, हमारा कर्मों को तू नहीं मांगता है, बल्कि केवल यीशु मसीह किया हुआ कामों पे विश्वास करने को, और यीशु मसीह जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, उसको विश्वास करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें दिया है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं हमें इस प्रकार अनुग्रह देने के लिए, और इस मूल्यवान सुसमाचार को भी लोगों को सुनाने के लिए अवसर दे। और परमेश्वर, इस डेली ब्रेड सेशन को भी तो आशीष दे, और यहाँ वचन सुनने वालों को सबको भी तो तेरे आत्मा की द्वारा आशीष दे, तेरे वचनों के द्वारा आशीष दे। सारे महिमा आदर तुझे देकर हमारे उद्धारकर्ता नासरी प्रिय प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर क्या कल मिलेंगे इसी सेशन पे। थैंक यू पास्टर नमस्कार, जी। बहुत धन्यवाद। पास्टर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार पास्टर। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर कल मिलेंगे।